तो दोस्तों आज भी वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, बहुत आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आपका सारा डाउट, जो भी डर बना हुआ है चैप्टर को लेकर के, सब दूर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, कैसे कैसे क्या होता है सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो पहला दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे पहला हमारा दोस्तों है अम्ल। अम्ल होता क्या है, ठीक है, अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे आपको बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, कैसा होता है, खट्टा होते हैं या खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, समझ में आया। अम्ल क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो हमारा अम्ल होगा। ठीक है, और बहुत सारे बात हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बोला है, क्या बोला है, आरहेनियस। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है, आरहेनियस एक वैज्ञानिक है, या सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। वह पदार्थ जो जलीय विलयन, ठीक है, एक एक पॉइंट समझना। जलीय विलयन में हाइड्रोजन, कैसा, हाइड्रोजन आयन कैसा होना चाहिए, H+ होना चाहिए, की सांद्रता को बढ़ाते हैं, कैसा करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अम्ल होता है। मतलब दो प्रकार से अम्ल होगा, चाहे आप दोस्तों ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, लेकिन यही आसान रहेगा। पहला क्या बोला है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये अम्ल होता है। दूसरे एक वैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार बोला गया है कि अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। एक एग्जाम्पल के लिए दोस्तों समझते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे HCl हो गया, CH3COH हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ठीक है, H2SO4 ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये सब हमें हमारे क्या है, अम्ल हैं, क्या है, अम्ल हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H का आयन बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी H का आयन बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से हमारे क्या होगा, ये अम्ल होगा। ठीक है, आज हम अम्ल पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में क्षार होगा, फिर अगले वीडियो में लवण होगा। ठीक है, आइए और पढ़ते हैं आगे। अम्लों के भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण कैसा होता है, ठीक है, एक एक पॉइंट समझेंगे। भौतिक गुण कैसा होता है, ठीक है। पहला गुण क्या होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और जल में विलय होते हैं, 2 पॉइंट ध्यान देना। ये पहला हमारा क्या होगा, स्वाद में खट्टे होंगे और जल में विलय होंगे। तो दूसरा क्या है भौतिक गुण, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये दोस्तों अम्ल के 2 भौतिक गुण हैं, कैसे, कौन कौन से, कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जल में विलायक होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा भौतिक गुण है, कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। आगे, ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इनका रासायनिक गुण देखते हैं कि रासायनिक गुण होता क्या है। तो धातुओं के साथ क्रिया, पहला दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पे पहला आप क्रिया कराएंगे, धातुओं के साथ क्रिया कराएंगे, इनका धातुओं के साथ क्रिया कराएंगे, तब समझ में आएगा दोस्तों यहाँ पे अम्ल का निर्माण कैसे होगा। तो पहला क्रिया दोस्तों हमारा होगा, पहला हमारा कैसा होगा कि अम्लों के विरल जलीय विलयन जैसे जिंक, सोडियम अथवा मैग्नीशियम आदि
आदि से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एक रिएक्शन हम देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो आइए पहले यहाँ पे ऊपर वाला इसे समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। एक एक रिएक्शन समझेंगे, रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, धातु के साथ क्रिया। तो अम्लों के विरल जलीय विलयन, जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम होना, आज से क्रिया करके ये हाइड्रोजन अम्ल बनाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक समझाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला होगा Fe, मतलब ये हमारा हो गया दोस्तों आयरन हो गया, ठीक है, ये हमारा आयरन हो गया। दूसरा हम लेंगे दोस्तों HCl लेंगे। क्या लेंगे, HCl मतलब जिसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा Fe और Cl2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कैसे, यहाँ पे दो बढ़ा देना है, दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब यहाँ पे FeCl2 निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल दोस्तों कवर करेंगे कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इतना समझ में आ गया कि धातु के साथ अगर रिएक्शन करता है तो धातु में हमने यहाँ पे आयरन लिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। इन दोनों को रिएक्शन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आयरन क्लोराइड हमने यहाँ पे निकाला है, हाइड्रोजन मुक्त होकर के बाहर निकल जाता है, मतलब ये H+ आयन बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा अम्ल इतना टॉपिक था, और भी बहुत सारा है, तो हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे कैसा क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।